सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। ऐप का नाम अस्तित्व अकेडमी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में तीसरा चैप्टर मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। माध्यिका एवं बहुलक हम पढ़ रहे हैं। अब माध्यिका में आपने देख लिए थे दो फॉर्मूले जो लगते हैं उसमें, और आंकड़े जब आपको इस तरीके से दिए रहते हैं कि संख्या लिखी रहती है, तो आपने देखा था कि सम के केस में हमने कैसे माध्यिका निकाला था, विषम के केस में। अब आज की क्लास में माध्यिका ही हम निकालना सीखेंगे, कैसे, जब सारणी में दिया होगा। ठीक, तो इस तरीके से। अब इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं की हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के इससे पहले क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। और अगले चैप्टर के बाद आपको यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिलेंगी, ऐप पे ही मिलेंगी। पूरा जो सिलेबस है आपको ऐप पे ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करिए। और अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए आगे, अब आज हमको जो पढ़ना है इस क्लास में, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, सारणी के रूप में दिए हों। कैसे सारणी के रूप में दिए रहेंगे? कुछ टर्म्स यूज होंगे, कुछ चीजें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उससे पहले सीख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज अनक्लासिफाइड बट इन टेबल। अब देखिए इसमें आंकड़े सारणीबद्ध रूप में दिए जाते हैं तथा इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए से पहले उसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब माध्यिका जब हम निकाल रहे थे, आंकड़े हमको दिए थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम पहले क्रम में आंकड़ों को लगा रहे थे। ठीक, क्रम में लगाना जरूरी था। इसी तरीके से अब जब सारणी में दिए रहेंगे तो क्रम से तो लगे रहेंगे, लेकिन उसके साथ उसकी बारंबारता दी रहेगी होगी, मतलब वो संख्या कितनी बार आई है ये दिया रहेगा। और उसके बाद आपको एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा अपने तरफ से, संचयी बारंबारता। तो समझ लीजिए क्या है बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये सीखना है आपको। तो बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, तो सांख्यिकी में किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को उस घटना की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी आंकड़े में किसी अंक की बारंबारता यह दिखाता है कि वह अंक आंकड़े में कितनी बार आया है। जैसे यहां पे लिखा हो 2, 4, 6, 7, 2, 9, 10, इस तरीके से कोई आंकड़ा लिखा हो, और भी इसी में लिख दीजिए आप 6, 7, 8, 8। तो यहां पे अब समझिए कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से 4 केवल एक बार आया, तो 4 की बारंबारता 1। 6 देखिए कितनी बार आया? 6 2 बार आया, तो 6 की बारंबारता 2 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, 7 की बारंबारता 2। मतलब किसी आंकड़े में कोई अंक कितनी बार आ रहा है ये आपको बताता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। और संचयी बारंबारता क्या बताता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता उस वर्ग की बारंबारता एवं उससे पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। ये परिभाषा अभी समझ लीजिए। संचयी बारंबारता आपको क्या बताता है? अभी तक अगर सिंपल भाषा में आप संचयी बारंबारता अभी जब हम देखेंगे तो वो उस वर्ग की बारंबारता और उससे पहले के सभी वर्गों की बारंबारता का योग बताता है। अब देखिए, हाँ सही यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है परिभाषा के बारे में। संचयी बारंबारता जो बताता है वो उस वर्ग की, जिस आंकड़े की बात की जा रही है, जिस आंकड़े के सामने ये लिखा हुआ है, जिस अंक के सामने संचयी बारंबारता लिखा हुआ है, उसकी बारंबारता और उससे पहले जितने वर्ग हुए हैं उन सभी की बारंबारताओं को अगर जोड़ देंगे तो आपको मिलता है संचयी बारंबारता। अब चलिए देखते हैं प्रश्नों को, तो आपको समझ में आएगा। और देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न आपका इतना ही है, ये आपका प्रश्न है। आपको
प्रश्न में क्या दे दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की, बारंबारता बंटन मतलब कि ये टेबल। अब इसमें क्या दिया है, माध्यिका आपको निकालना है, पद दिए गए हैं और उसकी बारंबारता दी गई है। पद दे दिया गया, बारंबारता दे दिया गया। यहाँ पे देखिए आपके सभी आंकड़े, ये जो पद हैं यही आपके क्या है, अंक हैं, आंकड़े हैं। तो 3 आपका एक अंक है जो जिसकी बारंबारता 2 है, यानी कि इस आंकड़े में जो आपको आंकड़ा दिया गया है उसमें 3 जो है वह 2 बार आ रहा है, और संख्या 5 जो है उसकी बारंबारता 4 है, तो इस आंकड़े में 4 बार आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो पद दिए गए हैं सब क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर हमेशा ही यही देखने को मिलेगा कि आपको जो पद दिए रहेंगे टेबल में वो क्रम से दिए रहेंगे। अगर क्रम से नहीं दिए हैं, बढ़ते हुए क्रम में नहीं दिए हैं या घटते हुए क्रम में नहीं दिए हैं, तो क्रम से आपको लगा लेना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, वैसे यहां पे कभी ऐसा होता नहीं कि कोई प्रश्न में क्रम से ना दिया हो, ठीक। अब देखिए इस तरीके से आपको दे दिया, पद कितने दे दिए, 3 5 6 7 8 9 10 और 12, ये आपको पद दिए गए हैं इतने सारे। लेकिन इसमें क्या है कि 3 2 बार आया, 5 4 बार, 6 2 बार, 7 3 बार, 8 1 बार, 10 3 बार और 12 4 बार। तो ऐसे में दिक्कत होती है क्या, अभी तक जो आंकड़े आप लिख रहे थे उसमें जो जितनी बार आया है लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे बारंबारता दी गई है। तो अब आप इसको अलग अलग तो लिखोगे नहीं, जैसे सारणी में दिया है तो सारणी में ही हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, किस चीज का, संचयी बारंबारता का। जैसे हमारे जो पद दिए गए हैं उनको हमने लिख लिया, तो जो पद दिए गए जैसे 3 5 6 7 8 9 8 10 और 12 दिया गया है उसको हमने लिख लिया, और 3 के आगे 3 जितनी बार जो उसकी बारंबारता थी वो हमने लिख लिया, फिर 5 का लिख दिया इसी तरीके से। तो ये आप लिख लोगे, ये तो दिया ही हुआ है। इसके बाद देखिए संचयी बारंबारता कैसे लिखा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। संचयी बारंबारता के बारे में आपने पढ़ा कि संचयी बारंबारता क्या होता है, उस वर्ग और उससे पहले वाले जो वर्ग हैं उसके बारंबारताओं का योग होता है। तो देखिए 3 की बारंबारता कितनी है, 2, और इससे पहले कितने वर्ग आ रहे हैं, इससे पहले तो कोई पद आया ही नहीं है, कोई वर्ग आया ही नहीं है, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो संचयी बारंबारता ऐसे ही लिख दीजिए डायरेक्ट, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए 5 की बारंबारता कितनी है, 4, और इससे पहले कितनी बारंबारता आ चुकी है, संचयी बारंबारता 2, तो 2 में 4 आप जोड़ देंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता जो हो जाएगी दूसरे वर्ग की 6 हो जाएगी, ठीक। ये समझ गए आप कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं आ रहा था तो कुछ जोड़ा ही नहीं हमने। अब जब इस वर्ग में हम गए दूसरे में और बारंबारता हमको 4 दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले वर्ग में जोड़ देते हैं इस वाले वर्ग की बारंबारता 6। अब इसका लिटरल मीनिंग आप समझिए कि क्या होता है। इसका लिटरल मीनिंग जो होता है, जैसे 3 2 बार आया, तो आंकड़ों को अगर आप लिखते हैं तो 3 2 बार आया तो इस तरीके से लिखते हैं, और उसके बाद 5 4 बार आया तो इस तरीके से लिख देते हैं 5 4 बार। अब ये समझिए कि संचयी बारंबारता हमको क्या दिखाता है, संचयी बारंबारता हमको दिखाता है कि अभी तक कितने पद हमारे पास आ चुके हैं, कितने पद आ चुके हैं। जैसे 3 की बारंबारता 2 है, ये तो हमको पता चल रहा है कि 3 जो है वह 2 बार आया है, अब 5 4 बार आया है ये हमको पता है, लेकिन अभी तक कितने पद आए हैं ये हमको कैसे पता लगेगा, जब इससे पहले वाले पद कितने आए हैं, 3 2 बार आया है, 5 4 बार आया है, तो कुल कितने पद आ चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 6 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने जोड़ा है तो भी 6 पद आ रहे हैं। इसी तरीके से 6 2 बार और आ जाएगा तो कितने पद हो जाएंगे, इस 6 में 2 और जोड़ दीजिए, पहले वाले संचयी बारंबारता में 2 जोड़ देंगे तो 8, और 8 पद यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही है, इसकी काउंटिंग चल रही है कि कितने पद अभी तक आ चुके हैं, और इसका इस्तेमाल अभी जब आप फॉर्मूला लगाओगे तब आपको पड़ेगा। देखिए अब 7 जो है 3 बार आया, तो यहाँ पे 8 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। अब 8 एक बार आया
तो 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 12, और फिर 10 3 बार आया तो 12 में 3 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, और फिर 12 जो है 4 बार आया तो 4 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा। 19 हो गया। योग देखिए बारंबारता का भी योग 19 आ गया। टोटल 19 पद हैं, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि क्या है, 19 पद आ चुके हैं। तो ये दोनों सेम आएगा, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता के लास्ट में जो पद आएगा वो कितना आएगा, दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि पदों को ही जोड़ा जा रहा है दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पे इतने आंकड़े दिए गए थे, 19 जो है अंक दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे रिपीटेड हैं कुछ अंक आपके। ठीक, अब इसके बाद समझिए कि 19, अब यहाँ पे n की जो मान हो गया, n का जो मान हो गया, n कितना हो गया, n आपका 19 हो गया। n की जो वैल्यू हो गई, कुल कितने पद हैं, 19 पद हैं। n का मान 19 हो गया, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका बराबर n-1/2वां पद। अब n की वैल्यू कितनी है, 19, 19-1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10वां पद। ठीक है, 20/2 10 आ जाएगा, 10वां पद। अब 10वां पद है कहां, आप बताइए। यही मेन टास्क है, इसीलिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है। अब देखिए 3 2 बार आया, 2 पद आ चुके हैं, फिर 4 बार आपका 5 आ गया, 6 पद हो गए, फिर 8 पद हो गए, फिर 8 के बाद देखिए 3 पद आए, यहां तक हमने 8 पद लिखा था। 6 2 बार आया, ये कुल 8 पद हुए। 6 के बाद फिर देखिए 7 के 3 पद आए, तो 7 के 3 पद जब आए तो यहां तक 8, फिर 9वां 10वां और 11वां पद, ये किसका है, ये 7 का है। 8 पद के बाद जो 9 10 और 11वां पद है वह किसका है, वह है जिसकी बारंबारता 3 है, 7 का। यानी कि यही जो हो जाएगा, 10वें पद का मान कितना हो जाएगा, 7। तो 10वें पद का मान हमको यहां से पता चल गया संचयी बारंबारता से, क्योंकि यहां तक 8 पद आ चुके थे। 8 के बाद 3 पद आए, 9 10 और 11, जो कि किसके हैं, 7 के हैं। तो 7 हमारी माध्यिका हो जाएगी। इस तरीके से आप, अब जब आपको सारणी दी रहेगी इस तरीके से, तो सारणी में आप माध्यिका निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होगे। तो इसी तरीके से प्रश्न आपके लघुत्तरी में पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान आपको लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके के और प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु जो है वर्षों में यहाँ पे दी गई है, आंकड़े निम्नलिखित हैं। किसी कोई क्लास है जिसमें 24 बच्चे हैं, और 24 बच्चों की जो आयु है वो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दी गई है। 12 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6 और 16 वर्ष के 5 विद्यार्थी। अब बोल रहा है इनकी जो है वह माध्यिका आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे माध्यिका आपको निकालना है। तो किस प्रकार से आप निकालोगे, देखिए जब इस तरीके से आंकड़े आपको दे दिए गए तो आपको एक कॉलम और अलग बनाना है संचयी बारंबारता का। ठीक, अब जैसे 12 के 4 विद्यार्थी हैं तो लिख दीजिए 12 के सामने 4 बारंबारता, 13 के 5 है तो 13 के सामने 5, 14 के 4 हैं, 15 वर्ष के 6 हैं और 16 वर्ष के 5 हैं, और बारंबारता का योग करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया है, पहले ही यहाँ पे कह दिया गया है, तो बारंबारता का योग 24 हो जाएगा। और अब संचयी बारंबारता आप निकालिए, तो देखिए पहला वर्ग है हमारा 12 और बारंबारता है 4, यानी कि अभी तक 4 आंकड़े आ चुके हैं, इससे पहले कोई वर्ग नहीं आया है। तो पहला संचयी बारंबारता वही हो जाएगा जो हमारे पहले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि संचयी बारंबारता हमको क्या बताता है कि अभी तक कितने पद आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए फिर 5 पद और आए, तो पहले बारंबारता थी 4, फिर 5 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर 9 और 4 जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा, और 13 जुड़ेगा, कितने पद और आ रहे हैं, 6 पद आ रहा है, तो 6 13 और 6 ये आपका हो जाएगा 19।
इसके बाद देखिए 5 पद और आ गए, तो 19 में 5 पद जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 24। 24 यहां भी आ जाएगा क्योंकि 24 पद अब आ चुके हैं टोटल। अब इसके बाद देखिए जब आपको पता है कि 24 पद हैं, ठीक है, कुल आंकड़े, अब जो आंकड़े दिए हैं उसमें अंकों की संख्या कितनी है? 24 लोगों का हमको माध्यिका निकालना है। 24 लोगों की जो आयु है, 24 विद्यार्थियों की जो आयु है, तो हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी हुई? जो बारंबारता है 24, यानी कि ये एक सम संख्या है। तो माध्यिका का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो भी सम केस वाला लगेगा। अब सम केस में जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वह होता है पूरे के बटे 2 होता है, ठीक है, और 2 पदों का योग हो रहा होता है। कौन से पद का? n बटे 2वां पद और धन n बटे 2 धन 1वां पद, ये +1 अलग। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 24, तो 24 बटे 2 यानी कि 12वां पद, और धन यहाँ पे 12 धन 1 यानी कि 13वां पद। तो 12वां पद धन 13वां पद, n की वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा और बटे 2। अब 12वां पद और 13वां पद है कहां, ये देखेंगे आप। तो देखते चलिए, यहां तक 4 पद आए थे, 12 आयु के 4 बच्चे आए थे यहां तक, ठीक है। 12 वर्ष के 4 बच्चे आए तो संचयी बारंबारता 4 हो गई। फिर 13 वर्ष के 5 बच्चे आए तो संचयी बारंबारता 9 हो गई, यानी कि 9 बच्चे आए। फिर 9 के बाद 14 वर्ष के 4 बच्चे आ गए, यानी कि 9 बच्चे के बाद फिर कौन सा 10वां बच्चा आएगा? 11वें बच्चे की आयु, 12वें बच्चे की आयु और 13वें बच्चे की आयु। ये जो बच्चे हैं 10वां, 11वां और 12वां और 13वां बच्चा है, इसकी आयु कितनी है? इनकी आयु जो है वह है 14 वर्ष। कैसे? क्योंकि 9 बच्चे आने के बाद 10वां, 11वां और 12वां और 13वां, ये 4 बच्चे जो आए वो इस आयु वर्ग के आए 14 के। तो 13वां पद और 12वां पद दोनों ही किस आयु वर्ग के हैं? 14 वर्ष के। तो 14 और धन 14 बटे 2, 28 बटे 2, यानी कि माध्यिका कितना आ गया? यहाँ पे 14 आ गया माध्यिका का मान। तो इस तरीके से ये हमारा जो 14 हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बारंबारता सारणी आपको दी गई है, आंकड़ों की पद आपको दिए गए हैं, उसकी बारंबारता दी गई है। 21 एक अंक है जो 7 बार आया है, 24 9 बार, इसी तरीके से अंकों की बारंबारता दी गई है। तो अब आपको पता है क्या करना है, जब माध्यिका निकालना हो और इस तरीके से टेबल दिया हो पद और बारंबारता, तो आपको इस तरीके से कॉलम में लिखना है और एक कॉलम जो है वो बढ़ा देना है संचयी बारंबारता का, जिससे आपको आसानी होती है माध्यिका निकालने में फॉर्मूला लगा करके। अब देखिए पद जो हैं आपके, पदों को लिख लीजिए 21 24 27 30 33 36 39 42 और 45, ठीक है। सभी को लिखिएगा ध्यान से, यहाँ गलती मत करिएगा। अब 21 जो है वह 7 बार आया है, 24 9 बार आया है, 27 5 बार आया है, 30 3 बार आया है, 33 11 बार आया है, 36 जो है आपका 4 बार आया है और 39 6 बार आया है, और इसी तरीके से 42 2 बार, 45 3 बार। ये हो गया आपका इतना, ये आपको बनाना है, ठीक है। यहीं तक प्रश्न था आपका। अब इसको बनाया आपने, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए संचयी बारंबारता। 21 7 बार आया, पहला वर्ग है हमारा, इससे पहले कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं था, कोई अंक नहीं थे, तो 21 7 बार आया। तो अभी तक हमारे पास कितने पद थे? 0 पद थे। पहली बार 21 के 7 पद आए, तो 7 आंकड़े जो हैं हमको मिल चुके हैं। अब 7 आंकड़ों के बाद फिर 24 पद जो है वह 9 बार आया, तो 7 आंकड़े हमको 21 के पहले मिल चुके हैं। 21 संख्या के 7 बार, 21 संख्या 7 बार आया तो संचयी बारंबारता 7 हमने लिखा। अब 7 पहले आ चुके हैं और 24 के 9 और आ रहे हैं, ठीक है। 24 9 बार और आ रहा है, तो 7 और 9 जोड़ दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। इसी तरीके से 16 पहले आया, 5 27 27 के 5 पद और आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21। अब 21 में 3 जुड़ जाएंगे, ये
24 और ये 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। 35 में 4 तो 39 और फिर 6 तो 45 और फिर 2 पद आए तो ये हो जाएगा 47 और फिर 3 पद आए तो 50। तो टोटल 50 पद आपको दिए गए हैं। बारंबारता का भी योग करेंगे आप तो 50 आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है, कितने आंकड़े आपको इस आंकड़े में कितने पद आपको दिए गए हैं, कितनी संख्याएं आई हैं, तो टोटल 50। तो n का जो वैल्यू हो गया वह कितना हो गया 50, जो कि सम है। सम है तो क्या करेंगे, माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा, माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह क्या लगता है, वह लगता है n/2 वां पद धन n/2 धन 1/n/2 धन 1 वां पद। तो यहाँ पे पूरे के बटे 2 और n की वैल्यू है 50, तो 50/2 वां पद यानी कि 25वां पद और धन 25 धन 1 यानी कि 26वां पद। 26वां पद, ये 25वां पद है और 26वां पद। अब आपको देखना 25वां और 26वां पद है कहाँ, तो 25वां और 26वां पद यहां तक देखिए 7 पद आ चुके हैं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 21, यहाँ पे 24। 24 के बाद जो 11 पद आए यानी कि जो 25वां पद है, 26वां है, 27वां है, 28वां है, इसी तरीके से 35वें तक, ये सब किस वर्ग के हैं, ये सब हैं 33 के। ठीक है, तो जो 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, इस तरीके से 35वें पद तक जो पद आया है वह आया है 33। तो पद का मान कितना हो गया 33, तो 33 धन 33/2, तो मान कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ पे माध्यिका का मान कितना आ गया 33। तो इस तरीके से अब आप आसानी से, इस तरीके से अगर आपको सारणी में प्रश्न पूछता है बारंबारता बंटन दे करके, तो आसानी से आप निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माध्यिका में इतना ही था, आपको इतना ही पढ़ना था, इतने ही प्रश्न बन सकते थे, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। बस एक बार आपने अच्छे से सीख लिया तो यहाँ पे आपने अच्छे से सीख ही लिया है, और बाकी जो थोड़ी कसर रह जाती है वो हम पूरा कर देंगे चैप्टर के अंत में। और बाकी जो आपके आते हैं, सीरीज आता है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, ये सारे चीजें जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए जो आपको पढ़ना है, माध्यिका आपने पढ़ लिया, बहुलक आपको पढ़ना है मोड। तो आंकड़ों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाती है। अब देखिए आंकड़े आपको दिए रहते हैं, कोई आंकड़ा आपको दिया है, उसमें अंक दिए रहते हैं। अंक क्या होता है, कई अंक ऐसे होते हैं जो कई बार आए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंक, ऐसा अंक जो सबसे अधिक बार आया हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुलक। ठीक, अब एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे ये पिछला क्वेश्चन आप देखिए, पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 21 जो है वह 7 बार आ रहा है, बारंबारता 7 है। 24 9 बार आ रहा है, 27 5 बार, 30 3 बार, 33 11 बार। अब आप यहीं आपसे पूछा जाए कि कौन सा इस आंकड़े में, आपको पता है कि 50 पद दिए गए हैं, टोटल 50 संख्याएं हैं इसमें। अब इसमें कौन सा इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बारंबारता जो है वह 11 और किस पद की है, 33 की है। तो 33 हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो 33 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसी तरीके से और प्रैक्टिस कर लीजिए यहीं पे। उससे पिछला क्वेश्चन देखिए, उससे पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे किसकी आपको दिख रही है, 6 सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 15 की। तो जो बहुलक होगा हमारा वह 15 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग बारंबारता जो सबसे अधिक रहती है उसी को बहुलक बोल देंगे, नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक है वो अंक जो है हमारा वह बहुलक कहलाता है। ठीक है, अब चलिए खुद से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं देखिए, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। अब
इस तरीके से जब आंकड़े दिए रहेंगे, जब बारंबारता बंटन दिया रहेगा तब तो आसान ही है। वहां पे बस एक गलती मत करिएगा कि बारंबारता को ही आप बोल दें कि ये जो है सबसे बार आया है तो यही बहुलक हो गया। जैसे कोई संख्या 15 है, वो 8 बार आई है, तो आप 8 को ही मत बहुलक बोल दीजिएगा कि देखें हमने देख लिया बारंबारता में सबसे अधिक 8 बार है तो 8 ही हमारा बहुलक हो गया। नहीं, 8 बार कौन आया है? 15, तो 15 हमारा बहुलक होगा। इसी तरीके से अब इस आंकड़े में देखिए, आप इस आंकड़े में आप किस प्रकार से बताओगे, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे अधिक बार रिपीटेड आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सबसे अधिक बार देखिए तो जो है 9 9 9 4 बार आपको दिख रहा है, और 7 जो है वह आपको 2 बार दिख रहा है। ठीक है, और 5 भी 2 बार दिख रहा है, 5 भी क्या है 2 बार दिख रहा है। लेकिन सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वह क्या है? 9 है। तो आप क्या लिखेंगे? इस आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार 9 आया है, 4 बार, तो इसलिए बहुलक क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहीं पे एक काम कर सकते हैं आप कि जैसे माध्यिका में आप क्रम से लगाते थे, यहाँ पे भी आप क्रम से लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे क्रम से आप लगाएंगे तो जैसे एक सबसे छोटी संख्या 1 लिख दीजिए, इसके बाद देखेंगे 7 9 7 5 आ रहा है। अब 5 देखिए कितनी बार आ रहा है? 5 जो है 2 बार आ रहा है, तो 5 2 बार लिख दीजिए। फिर देखिए 6 आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है? 6 एक ही बार आया हुआ है, तो जो हो जाएगा 6 हमारा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा 7 2 बार आ रहा है, तो 7 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 8, तो 8 कहीं नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए 9 4 बार आया है, तो 9 को 4 बार लिख दीजिए। 9 यहाँ 4 बार हो गया। अब इसके बाद देखिए 9 के बाद 10 11 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है। उसके बाद 12 15 और 17 और 18 यही पद आपको दिए गए हैं। अब देखिए क्रम से जब आप लिख देंगे, ठीक है, तो एक बार मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 8 4 4 8 4 12 2 14 14 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे जो आपने लिखा है 4 4 8 4 12 2 14 संख्याएं हमने भी लिखा है। अब इसके बाद आपको देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, तो साफ साफ दिख रहा है जो 9 है, जो बहुलक है हमारा वह क्या है? 9। बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 9। ठीक, तो इस तरीके से क्रम में लगा लेंगे तो और आसानी से आपको चीजें दिख जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए शून्य जो है वह 3 बार आया है, 0 0 0। इसके बाद 1 आपको दिख रहा है, और इसके बाद जो है आपको 5 दिख रहा है, 5, और इसके बाद 7 8 9 7 8 9। ठीक है, 4 4 8 4 4 8 और 0 जो है 3 बार आया, तो बहुलक क्या हो गया? बहुलक हो गया 0। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंक के मान से नहीं कुछ मतलब है, जो अंक सबसे अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। कई लोग सोचेंगे 0 बहुलक होगा कि नहीं, तो मान से हमको क्या लेना देना है? 0 अपने आप में एक मान है ना, 0 कुछ भी नहीं है। तो अब अगर 0 की आवृत्ति बार बार हो रही है किसी आंकड़े में, तो वही बहुलक वही होगा। तो इस तरीके से ये 0 हो गया। ठीक, अब बहुलक पढ़ने का तरीका क्या है? बहुलक भी तो आपको बता रहा है कि एक आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन आया है। तो औसत जैसे आपको बताता है कि किसी आंकड़े में क्या मान जो है वो सभी का है लगभग, औसत आपको ये बता देता है। और माध्यिका या मध्यांक जिसे कहते हैं वह आपको बीच का अंक पकड़ के बता देता है कि हाँ ये बीच का अंक है। बहुलक आपको बता देता है कि किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। तो 3 चीजें आप समझ गए, कोरिलेट करके अपने जीवन में भी उतार सकेंगे, और कहीं पे पूछा जाएगा तो आप बता सकेंगे बेझिझक आप कि हाँ
आंकड़ों को हम समझते कैसे हैं, ठीक है। जैसे सबका एक नजरिया होता है जीवन को समझने का, वैसे आंकड़ों को समझने के लिए ये 3 चीजें जो है बनाई गई हैं। बनाई बहुत सारी चीजें गई हैं, जैसे हम बार ग्राफ भी बनाते हैं, पाई चार्ट भी बनाते हैं आंकड़ों का, तो वो भी आप देखेंगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके इस चैप्टर में 2 चीजें थी, वो 2 चीजें आपने सीख ली बहुत अच्छे से। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोनों चीजें आप सीख गए जो सीखना था। अब एक क्लास में आपका ले लूंगा और प्रैक्टिस करा दूंगा, आप कहेंगे तो। बाकी आपका जो है कंप्लीट हो गया है। यही प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में नहीं आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए। सभी लोग इसी तरीके से ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को देखें और अपने दोस्तों में वो लोग भी शेयर करें, ताकि सभी लोग जुड़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को करें, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से पढ़िए, वहां से हमको सपोर्ट भी करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।